आज मैं फाइनली एवटार फायर एंड ऐश देख के आ रहा हूँ थिएटर से। आईमैक्स में नहीं देखा क्योंकि यहाँ पे आईमैक्स अवेलेबल नहीं है जहाँ पे मैं हूँ अपने होम टाउन में। बट ऑफ कोर्स 3D में देखा मैंने। एंड इट्स ऑफ कोर्स अ विजुअल स्पेक्टिकल। जिस तरह का सेटअप है पहले से ही इट्स नोन कि इट्स गोइंग टू बी रियली ग्रैंड एंड वेरी कलरफुल। ठीक है, उसको देखने में 3D में काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन फ्रॉम अ स्टोरी पर्सपेक्टिव आई थिंक द फिल्म इज़ वेरी वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। यू नो कुछ स्टोरीज़ में वो लोग उतना एफर्ट नहीं डालते। ऐसा लग रहा है कि जेम्स कैमरन जो है ही इज़ पुटिंग इन मोर एफर्ट इन द विजुअल्स ऑफ हिज फिल्म। अब जिसने अवतार वे ऑफ वाटर देखा है ना, उनको लगेगा कि ये फिल्म एक्चुअली थोड़ा सा डाउनग्रेड है। क्योंकि एवटार वे ऑफ वाटर में ना कम से कम देयर वाज अ पार्ट, एन एंटायर पार्ट जहाँ पे नावी वाले जो एवटार्स थे, नावी ट्राइब जो था उनके साथ एक जो रिलेशन बिल्डअप का जो सीक्वेंस था वो काफ़ी अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। वो कुछ रिफ़्रेशिंग सा लग रहा था देखने में। ठीक है, बट इसमें वैसा कुछ नहीं है। इसमें कोई नया ट्राइब के साथ कोई रिलेशन क्रिएट करते हुए देख नहीं रहे। वही सेम नावी ट्राइब है। ठीक है, एंड दिस टाइम ऑफ कोर्स वी हैव द फायर ट्राइब ऑफ द एवटार्स। वो लोग ऑफ कोर्स विलेंस है, बेसिकली दे आर काइंड ऑफ रेडर्स वो लोग बोलते हैं। तो वो दे एक्ट एज यू नो द विलेंस। दे शो अ नेगेटिव साइड ऑफ दीज एवटार ट्राइब्स। एंड उनके साथ जो कर्नल क्या उनका नाम, माइल्स, उनके साथ कोलैबोरेट करके जेम्स जेक सली को पकड़ना चाहते हैं और उनके ट्राइब को पूरी तरह से मिटा देना चाहते हैं। वही तो उनका शुरू से ही गोल था जो वो फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो स्टोरी इज समथिंग लाइक दैट ओनली. What I felt was good is of course the visuals, and I think the emotions definitely work pretty well, especially जो टूलकिन्स है, वो जो वेल्स बड़े बड़े जो होते थे ना, ठीक है, उनके साथ जो एक बॉन्डिंग है, उनके साथ जो एक इमोशंस है वो काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करता है। बट दिस टाइम आई फेल जो ह्यूमंस जो नहीं, जो एवटार्स, उनके बीच में जो एक रिलेशन है वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गया। एंड आई फील यहाँ पे कुछ एडिशनल नहीं था। दैट इज़ वन नेगेटिव पॉइंट। कुछ नया एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। वही इट जस्ट फील्स लाइक दो एवटार वे ऑफ वाटर था ना, उसी को ही बस कंटिन्यू किया है। इट जस्ट फील्स जैसे अभी धुरंधर आई थी ना थिएटर में। इट्स पार्ट ऑफ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट 7 आवर फिल्म। तो एवटार वे ऑफ वाटर फायर एंड ऐश भी वही वे ऑफ वाटर और का ही कंटिन्यूएशन लगता है। इट फील्स लाइक वो सेकेंड पार्ट ही 7 आवर्स का फिल्म था, उन्होंने इसे एक पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया है। क्योंकि आई डोंट फाइंड दैट इट एक्सप्लोर्स एनीथिंग न्यू अपार्ट फ्रॉम वो वारांग का ट्राइब जो था। एंड उनका ट्राइब को भी उतना गहरे तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया जाता। उनका कोई बैक स्टोरी है, उनका किसी कोई पर्टिकुलर इमोशंस है, वो सब हमें कुछ भी एक्सप्लोर करके दिखाया नहीं गया है, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग नेगेटिव पॉइंट इन दिस फिल्म। एंड मुझे ऑनेस्टली क्लाइमैक्स बिल्कुल वे ऑफ वाटर का ही डुप्लीकेट कॉपी पेस्ट लगा। ठीक है, वहाँ तो इफ़ यू काइंड ऑफ लुक एट द क्लाइमैक्स ऑफ दिस फिल्म, लाइक जो फाइट सीक्वेंस होता है बहुत ही लंबा सा स्ट्रेच्ड सीक्वेंस है, विच आफ्टर सर्टेन पॉइंट यू फील कि भाई अब तो बंद कर देना चाहिए, मतलब अब रुक जाओ। ये वे ऑफ वाटर में भी मेरा यही कंप्लेन था कि बहुत लंबा सा एक सीक्वेंस है। ऐसा नहीं है कि देखने में मज़ा नहीं आता है, बट देर इज़ अ लिमिट टू विच यू शुड स्ट्रेच योर क्लाइमैक्स। तो यहाँ पे भी उन्होंने क्लाइमैक्स को बहुत हद तक स्ट्रेच किया है। ठीक है, एंड देर इज़ इनफैक्ट वन सीक्वेंस जो एक बोट बड़े से वॉरशिप के अंदर होता है, एंड दैट सीक्वेंस will definitely remind you of that warship sequence in वे ऑफ वाटर। वैसा ही सीक्वेंस था। ठीक है, तो ऐसा लगता है सब कुछ देखा देखा सा हुआ है, वही सेम रिपीट चीज़ ही देख रहा हो। ठीक है, इट इट डजेंट फील न्यू अपार्ट फ्रॉम द विजुअल्स। और विजुअल्स भी देखो अच्छे हैं, बट कुछ नया नहीं है। इट डजेंट प्रोवाइड एनीथिंग न्यू, कुछ ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड विजुअल्स जो कि हमने पहले देखा नहीं है। वो अगर दिखाता तो शायद अच्छा लगता, बट
जो विजुअल्स है इसमें वो वे ऑफ वाटर में भी वही था, इसमें भी वही है। तो फ्रॉम विजुअल स्टैंड पॉइंट इट इज़ गुड बट इट डजेंट प्रोवाइड एनीथिंग न्यू ऑल्सो, तो वहाँ पे भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो मेरे लिए तो भाई ये 3 घंटा 10 मिनट का फिल्म, मुझे ऐसा लगता है ये ईजिली इट कुड हैव बीन फिनिश्ड इन 2 आवर्स ओनली। कहानी जो था इट इज़ जस्ट दैट सेम कर्नल माइल्स, क्या उनका नाम था, ही इज़ कमिंग बिहाइंड दिस जेक सली, वही सेम कहानी है। इस बार वो लोग स्पाइडर को लेके थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है, बट ही उसका भी कुछ उतना अच्छा परफॉर्मेंस मुझे लगा नहीं। डायलॉग्स भी अच्छे नहीं है, ठीक है, कुछ मेमोरेबल डायलॉग्स नहीं है, बट देखने में आपको डेफिनेटली कहीं बोर तो नहीं करेगा, बट हाँ देयर डेफिनेटली सर्टेन सीक्वेंसेस जिसको ओमिट कर सकते थे, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है ऑलरेडी, फिर से वो लोग रिपीट में दिखा रहे हैं, ठीक है, वो सब को इग्नोर कर देते तो शायद इस फिल्म का लेंथ थोड़ा और कम हो जाता। मेरे हिसाब से आई हैव टू गिव दिस फिल्म 2.5 स्टार्स ओनली, बिकॉज द स्टोरी इज़ नथिंग न्यू। कुछ एक्शन है, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, बट देन कुछ नया ऑफर नहीं करता है, एंड क्लाइमैक्स इज ऑलमोस्ट द रिपीट ऑफ एवटार वे ऑफ वाटर, कुछ नया ऑफर अगेन नहीं करती है। विजुअल्स भी कुछ नया ऑफर नहीं करती है, इट्स द सेम विजुअल्स। इट्स अ डिसेंट वन टाइम वॉच। अगर आप एवटार को फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली, अगर आपने देखा नहीं है तो जाके देख के आओ, बिकॉज ऑफ कोर्स आगे के जाके फिल्म्स जो आएंगे एवटार के लाइन में है, वो भी मोस्ट प्रोबेबली इसी का एक कंटिन्यूएशन होगा। And if you are a fan of Avatar, then you can definitely go and watch this. Otherwise, if you have not followed Avatar, there is no point of watching this film. मेरे हिसाब से it's a 2.5 star affair.